Hello everyone, welcome to our online learning platform SP Notifier. So today we discuss at today's topic some important guidelines for NEET and JEE 2020 and revision strategy. ओके जैसा कि आप सबको पता है कि बच्चों नीट और जेई जो है वो अपनी ऑफिशियल डेट पे होंगे एंड एचआरडी मिनिस्टर ने आल्सो टेल दैट जेई मेंस जो होगा वो 1 to 6 सितंबर एंड जो नीट होगा बच्चों को 13 सितंबर को ही होगा. आपने बहुत सारे ट्वीट्स किए, बहुत सारे जेई एंड नीट पोस्टपोन किया बच्चों, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ. सो अब आपको एग्ज़ाम तो देना ही होगा बच्चों. सो यहाँ पर अपन सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइन की बात करेंगे कि आप अपने आप को कैसे सेफ्टी से रख सकते हो बच्चों, और कुछ रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे अपन. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक. जैसे कि बच्चों बात करते हैं पहले एग्ज़ाम सेंटर्स की. सो अकॉर्डिंग टू एनटीए उन्होंने कहा कि उन्होंने हर स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर्स बढ़ा दिए हैं और पर शिफ्ट में जो बच्चे आने वाले थे जिनकी संख्या ज़्यादा थी या जिनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा थे उनको कम कर दिया गया है. एंड पर स्टेट में कितने सेंटर्स है बच्चों अकॉर्डिंग टू एनटीए वो मैं आपको बता दूंगा. मैं इस वीडियो में एक क्लिप ऐड कर दूंगा उसके लिए. पर सेंटर्स जो है पर स्टेट में कितने सेंटर्स अवेलेबल है वो मैं आपको बता दूंगा इसमें. और दूसरी बात ये है कि बच्चों इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी बच्चों, वो ये है कि एक तो ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र एंड एक वाटर बॉटल, ये आपको सेंटर पे लेके जाने बच्चों खुद के लिए. इस चीज़ का ध्यान रखें कि ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र और वाटर बॉटल आपको लेके जानी है बच्चों. ये ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपको अपने साथ ही रखने हैं. और सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोते रहने हैं आपको. ओके. दूसरी बात बच्चों जो एनटीए की ऑफिशियल न्यूज आई थी उसमें ये मेंशन था, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट का जो टेम्परेचर है वो 99.4 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होगा. याद रखना बच्चों इस चीज़ को, अगर किसी स्टूडेंट का टेम्परेचर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होगा उसी को ही एग्जाम सेंटर में जाने की परमिशन मिलेगी. इस चीज़ को ध्यान रखें बच्चों, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप कि 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें इससे अगर किसी का टेम्परेचर कम है तो वो ही एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए अवेलेबल होगा या उसको ही एग्ज़ाम सेंटर में जाने दिया जाएगा. तो ये तो बात हुई बच्चों टेम्परेचर के लिए. दूसरी बात होगी बच्चों जैसा कि एनटीए ने बोला था, मैं आपको फिर बता देता हूँ. एनटीए की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बच्चों सारी चीज़ें हैं, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओनली कि एग्ज़ाम सेंटर पर जो स्टूडेंट आएगा उसको 3 नए मास्क दिए जाएंगे. 3 न्यू मास्क आल्सो गिवन होंगे बच्चों. ये अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन है. अगर नहीं भी दे बच्चों तो आपको अपने लेके जाने हैं. मैं फिर कह रहा हूँ आपको अपनी तैयारी फुल रखनी है बच्चों. ओके. तो ये ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर और वाटर बोतल ये चारों तो आपको अपने साथ रखना ही रखना है. ओके. तो अकॉर्डिंग टू न्यूज एंड गाइडलाइन ऐसा कहा गया था कि एग्जाम सेंटर पर हर स्टूडेंट को 3 न्यू मास्क देंगे बाय एनटीए. और टेम्परेचर, फिर मैंने बोला टेम्परेचर उसका मेजर करेंगे. अगर उसका टेम्परेचर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम होगा तभी उसको एग्जाम सेंटर में जाने के लिए अनुमति होगी. तीसरी न्यूज़ में आया था बच्चों ये चीज़, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तीसरा न्यूज़ में ये आया था बच्चों कि कोई भी स्टूडेंट है उसको अपना स्व घोषणा पत्र देना पड़ेगा. स्व घोषणा पत्र मतलब खुद का एक सर्टिफिकेट होगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, और या वो किसी भी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आया है. ओके. चौथी बात जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन आई है बच्चों जो एनटीए ने की है, आप jemain.nta.nic.in पे देख सकते हो या neet.nta.nic.in पे देख सकते हो जाके. सारी गाइडलाइंस दी हुई बच्चों कि जो कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा बच्चों उसको एग्जाम सेंटर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा बच्चों. सो प्लीज़ फॉलो द कोविड-19 गाइडलाइंस जो भी एनटीए ने रिलीज़ की है, जो एनटीए ने जारी किया है बच्चों, प्लीज़ उसको आप फॉलो कीजिएगा.
उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख लीजिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में एक गाइडलाइन दी गई थी बच्चों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हर स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से लगभग 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। बिना 6 फीट की डिस्टेंस के आपको नहीं जाना है बच्चों। 6 फीट की डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिएगा बच्चों, हर 5 मिनट या 10 मिनट में, ये भी ज़रूरी है बच्चों। दूसरी बात, एनटी की गाइडलाइन में एक चीज़ और थी, वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि हर शिफ्ट से पहले और हर शिफ्ट के बाद में जो एग्ज़ाम हॉल है या मैं बोलूँ पूरा एग्ज़ाम सेंटर है वो सैनिटाइज किया जाएगा। बिकॉज आपको पता है जेई मेन जो है वो 1 से 6 सितंबर में हो रहा है, तो वो 6 दिन होगा बच्चों लगातार। तो हर शिफ्ट से पहले और हर शिफ्ट के बाद में जो एग्ज़ाम सेंटर है बच्चों वो सैनिटाइज किया जाएगा। ओके। और हर सेंटर पर अगर आप एंट्री लोगे एडमिट कार्ड लेके, पर उस पर कोई बार कोड लगा होगा एडमिट कार्ड पे, उस बार कोड को रीड करने के लिए या उसकी जांच करने के लिए वहाँ पे एक बार कोड रीडर होगा, वो उसकी जांच करेगा, देन आपको उसमें एंट्री मिलेगी बच्चों। ओके। अब ये तो बात हुई बच्चों कि अपने को ये चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर आपको करना क्या है। पहली बात तो बच्चों मास्क और ग्लव्स, इसके साथ एक 3 आवर्स का टेस्ट पेपर देके देखना है आपको घर पे। मैं जानता हूं बच्चों कि जिनके चश्मा लगा हुआ है उनको मास्क पहनने में दिक्कत होती है या किसी को ब्रीथ प्रॉब्लम भी होती है बच्चों। सो प्लीज़ एक बार पहले घर पे ट्राई करके देख लीजिए 3 आवर्स का टेस्ट पेपर देके कि आपका पेपर कितने घंटे में आपसे सोल्व हो रहा है या आपको कौन सी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। बिकॉज बच्चों आपको पेपर तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सो मेरी राय ये है कि सबसे पहले आप मास्क और ग्लव्स के साथ बच्चों, मास्क आप मेडिकल स्टोर से या ग्लव्स आप मेडिकल स्टोर से ला सकते हो बच्चों, डिस्पोजल वाले। उनके साथ आप 3 आवर्स में किसी भी इंस्टीट्यूट का जो जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं उसका पेपर आप पीडीएफ में निकालें। एक ओएमआर जो शीट है उसको आप पीडीएफ में निकालें और 3 आवर्स बैठकर आप टेस्ट, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों नीट स्टूडेंट के लिए, बिकॉज उनका पेन पेपर बेस्ड पेपर है बच्चों, उनको तो ऑफलाइन पेपर देना है। तो बाकायदा नीट स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और जो जेई स्टूडेंट है वो अपना ऑनलाइन दे सकते हैं बच्चों, जो भी जिस इंस्टीट्यूट के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही होगी उसके लिए आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर दे सकते हो। और नीट वाले बच्चों पहले एक पेपर का पीडीएफ निकालें, किसी भी एक पेपर का जो 180 क्वेश्चन आते हों, जिसमें 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के हों। उसमें आप 3 घंटे का टेस्ट पेपर देके देखिए बच्चों कि आपसे उतना ही टेस्ट पेपर सोल्व हो पा रहा है जितना आप विदाउट मास्क और ग्लव्स के करते, या उसमें आपको कोई डिफिकल्टीज आ रही है। तो आपका जो एग्जाम है बच्चों वो कितना 13 सितंबर को है, तो आप 13 सितंबर तक इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा बच्चों कि आपका जो पेपर है वो कितनी देर में हो रहा है, या कौन कौन सी आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं, या कितनी देर आपको लेट हो रहा है पेपर। हालांकि डिफिकल्टीज फर्स्ट टाइम में तो आएगी बच्चों सबको, लेकिन इसकी अभी आपको हैबिट करनी पड़ेगी। बिकॉज आपको इन्हीं सिक्योरिटीज़ के साथ आपको एग्जाम देना है बच्चों। तो क्यों ना हम इसकी पहले से तैयारी करके रखें। तो कोई भी एक टेस्ट पेपर निकाल लो, उसको 3 घंटे बैठ के देखो बच्चों, देखो क्या होता है। एंड तीसरी बात मैं आपको बताऊं बच्चों, कोशिश करना कि जैसे बीच में अगर ब्रीथ प्रॉब्लम भी होती है बच्चों, तो थोड़ी देर मास्क उतार के आप कर सकते हैं। हालांकि उन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनमें ब्रीथ प्रॉब्लम है, एंड मैक्सिममली होता ही है बच्चों मास्क से, हम सब भी जानते हैं इस चीज़ को। मास्क 3 घंटे लगाना बहुत डिफ़िकल्टी का काम है। एंड ध्यान रखें बच्चों कि एग्ज़ाम में जो है वो होप लूज़ नहीं करनी है आपको। ये मत सोचिएगा कि कोरोना हो जाएगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा बच्चों। अगर भगवान ने कोई रास्ता खोला ही है बच्चों तो वो आपकी भलाई के लिए ही खोला होगा। देखो हम सब जानते हैं अभी सब नीट पोस्टपोन, जेई पोस्टपोन चल रहा था बच्चों, बट जो गवर्नमेंट या जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो सबको फॉलो करना होगा। सबने आपकी हेल्प की बच्चों, सबने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे ट्वीट किया बच्चों। जो सारी कोशिशें थी वो सबने करके देख ली बच्चों, जो चाहे कोई भी टीचर हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उन सब ने आपकी हेल्प की बच्चों। बट ये एचआरडी मिनिस्टर का ऑर्डर है या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो सब फॉलो कर रहे हैं बच्चों, तो हमको भी करना ही होगा। अब बिकॉज इसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है बच्चों, तो प्लीज़ इस भरोसे में मत रहो अब कि नीट जेई पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। आपको अपनी तैयारी करनी है।
हो सके तो 5-10 मिनट ऑनलाइन आकर हाँ भाई सपोर्ट कर सकते हो, वो बात अलग है बच्चों, पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे भी आपका भी नीट जेई पोस्टपोन करते करते इतना टाइम वेस्ट हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। सारे बच्चों ऑनलाइन आके फिर थोड़ा बहुत डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कि अब तैयारी है नहीं, या तैयारी है जो भी है बच्चों। बट आपको अब क्या करना है कि जो भी जिन बच्चों की तैयारी फुल है, मैं उनकी रिवीजन स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। 3 घंटे का पेपर उनको सोल्व करना है कैसे भी करके। ओके डियर स्टूडेंट, फिर बात करते हैं बच्चों रिवीजन स्ट्रेटजी की, कि अभी जैसे नीट जेई वाले बच्चों के लिए तो 1 to 6 सितंबर है, तो उनको तो सिर्फ फिजिक्स के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि पर चैप्टर के फॉर्मूले एक बार देख जाएं, और उनके ऊपर अगर टाइम मिले थोड़ा सा तो उनके ऊपर कैसे क्वेश्चन हो रहा है वो उनको देख जाएं। जैसे मैं पहले भी बताता था और अब भी बताता हूँ, कुछ टॉपिक है जैसे मॉडर्न फिजिक्स है बच्चों, सेमीकंडक्टर है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, रोटेशनल मोशन है, रे ऑप्टिक्स है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है बच्चों जो कम चैप्टर होते हुए भी ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, या ज़्यादा मार्क्स का एवरेज कवर करते हैं बच्चों। तो आप इन टॉपिक्स को एक एक बार ढंग से देख जाइए बच्चों। जो भी 12th स्टूडेंट है उन्होंने तो बोर्ड में भी पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स या सेमीकंडक्टर या वो अलग अलग कुछ भी जो भी हैं, तो आपको ये चैप्टर कवर करके जाने बच्चों। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जिन बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर दूर है घर से, सो प्लीज़ मेरी राय है जिनका 100 किलोमीटर दूर है या 150 किलोमीटर दूर है, तो प्लीज़ वो एक दिन पहले ही पहुंच जाएं बच्चों, होटल में बुक करा लें, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय रिस्की पहुंचने के। इससे अच्छा है कि वो एक दिन पहले पहुंच जाए बच्चों, बिकॉज हम पहले सब बड़ों बुजुर्गों से हमने सुना है बच्चों की जान बची तो लाखों पाए, इससे बढ़िया पहले ही आप इंतजाम करके रख लो तो वो ज़्यादा बेटर है। एंड जिन बच्चों का नीट बच्चों 13 सितंबर को है, मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे उनके पास अभी 15 दिन हैं, तो वो फुल सिलेबस टेस्ट लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी ये राय है कि फुल सिलेबस टेस्ट लगाएं, बिकॉज अभी बच्चों आपको तैयारी, आप पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट लगाओगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज शिकार हमारे को पूरे का करना है। जितने भी टोटल चैप्टर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के, उनका फुल सिलेबस टेस्ट देने की कोशिश करो, और उसका टाइम नोट करो कि मेरे से 3 घंटे का पेपर कितने घंटे में हो रहा है, या 2.5 घंटे में हो रहा है, या उसको ओमार भी भरनी है मुझे, क्योंकि आपको 3 घंटे उस पूरे चीज़ के दिए हैं बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ना प्लस सोल्व करना और प्लस उसको ओमार में भरना। उसका आपको 1 मिनट है एक क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो। हालांकि बायोलॉजी में जल्दी हो जाते हैं सवाल, उसका टाइम आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बट एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 180 क्वेश्चन है और आपके पास 180 मिनट भी हैं, उसमें भी बीच बीच में एग्जाम सेंटर में आता है कि बच्चों ये साइन आपको, ये थंबनेल यहाँ पे लगो, या ये फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगो, बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों, उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता ही है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि सारे टाइम मैनेज करके आपको कैसे नहीं कैसे करके पूरा पेपर सोल्व करना है। बिकॉज आपको पता है बच्चों कि कोई बच्चे 1-2 बार नीट का एग्ज़ाम दिए भी हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि क्या सिस्टम रहता है, और जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए भी ये न्यूज़ है कि कुल मिला के आपको ये चीज़ कोशिश करनी है कि कैसे नहीं कैसे करके 3 घंटे में आपका पेपर पूरा हो जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो न्यू स्टूडेंट है बच्चों जो देने जा रहे हैं, प्लीज़ डोंट लूज़ योर होप, सब अच्छा होगा बच्चों। अभी तो हम सब ये कह रहे थे कि बच्चों ये 0 सेशन हो जाएगा, या 0 साल हो जाएगा, या 0 एकेडमिक ईयर हो जाएगा, कोई एडमिशन नहीं होंगे। हालांकि इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए था बच्चों, 3-4 महीने में वो आगे एडजस्ट हो जाता मेडिकल कॉलेज में। तो जो भी है बच्चों, दुख सभी को है बच्चों, लेकिन एग्ज़ाम आपको देना ही है, क्योंकि आपके अपने पेरेंट्स के ड्रीम है, आपके ड्रीम है बच्चों, वो तो आपको फुलफिल करने ही है बच्चों, जिनके लिए हम इतनी पढ़ाई की इतने साल। सो प्लीज़ डोंट लूज़ योर होप ऑल स्टूडेंट्स, आई से आपको तैयारी करनी है जम के, एंड बराबर क्रैक करना है, नीट हो या जेई हो। सो मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन तो बच्चों आपके साथ हमेशा ही हैं, और भगवान करे आगे भी रहेगी। सो प्लीज़ जो जो मैंने रिवीजन स्ट्रेटजी बताई कि 3 घंटे का पेपर सोल्व करना है, या जो ऑनलाइन है जेई मेंस के लिए, प्लीज़ आप उनको दे के देखिए होगा बच्चों एक बार विथ मास्क एंड ग्लव्स, बिकॉज आपको ये चीज़ तो फॉलो करनी पड़ेगी बच्चों सेंटर पे। अब वो मास्क दें, ग्लव्स दें या नहीं दें, आपको अपना इंतज़ाम पहले करके रखना है, आपको अपना अरेंजमेंट पहले करके रखना है। ये ना हो बच्चों कि आप उनके भरोसे रहो, वो आपके भरोसे रहे, नहीं ऐसा नहीं है। दें तो अच्छी बात है, ना दें तो फिर बच्चों आपको अपना अरेंजमेंट करके जाना है, बिकॉज ये कोई इतने महंगे नहीं आते बच्चों मास्क एंड ग्लव्स, और आप अपना डॉक्टर या इंजीनियर बनने जा रहे हो बच्चों, तो उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये। सो प्लीज़ घर पे भी एक बार इसको ट्राई करके देखें, जिनको ब्रीथ प्रॉब्लम होती है बच्चों वो भी एक बार ट्राई करें इनको,
बिकॉज इसके बिना तो आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठ ही नहीं पाओगे बच्चों, एग्ज़ाम देना तो बहुत दूर की बात है। तो ये स्ट्रेटजीज बोले फॉलो करनी है, ये याद रखना है बच्चों। ये न्यूज़पेपर की भी न्यूज़ है और मैंने भी कहीं पढ़ा था कि 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर किसी का टेम्परेचर कम हुआ उसी को एग्ज़ाम सेंटर में बैठने दिया जाएगा। सो प्लीज़ 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 इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा बच्चों। और भी कोई सी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो या किसी टॉपिक्स की तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई कैन मेक फॉर नीट 2020, या कोई भी फिजिक्स फार्मूला शीट हो कि सर मुझे फार्मूले रिवाइज करने हैं, एक बार प्लीज़ मेक एन वीडियो ऑन ऑल फार्मूला, तो मैं वो भी बना सकता हूँ बच्चों। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड हो सके आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो करना ही है, आपको अच्छी लगे तो बच्चों। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE एंड नीट एग्जामिनेशन। आई होप यू डू योर बेस्ट। आपने साल भर मेहनत की है बच्चों, घबराइए मत। जिन्होंने जमकर मेहनत की है बच्चों वो जरूर सेलेक्ट होगा। आप जैसे बच्चे नीट और JEE में सेलेक्ट होकर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं बच्चों। सो प्लीज़ ये सोचिए, यू आर द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री। सो आपको उम्मीद नहीं हारनी है बच्चों, आप कर सकते हो और आप करोगे। थैंक यू बच्चों। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बच्चों वो स्टेट वाइज कितने सेंटर है मैं वो अपलोड कर दूंगा बच्चों, आप देख लीजिएगा।